जय सिया राम, जय हनुमान। मित्रों, मैं डॉक्टर शिवदत्त शर्मा, जयपुर राजस्थान से। मित्रों, आज मैं पुनः अपने उसी कार्यक्रम को आपकी बात के अंतर्गत एक नया प्रसंग लेकर आया हूं। मैं अपनी बात प्रारंभ करने से पूर्व आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि ये कार्यक्रम YouTube पर भी प्रसारित हो रहा है, अतः इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स लिखें और सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबा करके इसको आप आगे बढ़ाएं, जिससे कि अन्य लोगों को भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। तो मित्रों, आज का जो प्रसंग है, आज की जो वार्ता है वो है कुसंगत अर्थात बुरी संगत। बुरी संगत किस प्रकार शीघ्रता से अपना असर दिखाती है और किस प्रकार मनुष्य बुरी संगतों में पड़ करके अपना और अपने परिवार का नाश कर बैठता है, उसे संकट में डाल बैठता है। मित्रों, कुसंगत का प्रभाव बहुत शीघ्र होता है, बहुत जल्दी इसकी चपेट में युवा, बालक, वृद्ध, जवान आ जाते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि कुसंगत सिखाने वाले जो लोग होते हैं, जो कुसंगत में अपनी संगत में लोगों को डालते हैं, उनका करनी और कथनी दोनों एक सी होती हैं। इसलिए उसका प्रभाव बहुत अधिक और शीघ्रता से होता है। जबकि अच्छी बातें बताने वाले, उपदेश देने वाले केवल कथनी तक ही सीमित रहते हैं। वे अपनी बात को लोगों के कानों तक ही पहुंचाते हैं, उनके हृदय तक नहीं पहुंचा पाते। कारण कि उनकी जो करनी होती है वो शायद उससे मेल नहीं खाती है। वे केवल उपदेश ही देते हैं। यदि वे करनी और कथनी दोनों एक साथ करने लगे, एक साथ निभाने लगे दोनों को, तो उनकी बात का प्रभाव भी अधिक असरदार होगा, अधिक प्रभावशाली होगा, लोगों के हृदय में उतरेगा। मित्रों, सूखी लकड़ी बहुत जल्दी आग पकड़ती है। इसी प्रकार से सज्जन मनुष्य, भोले मनुष्य, भोले बालक, भोले युवा, सीधे साधे युवा, उनको कुसंगति वाले लोगों का, कुमार्ग पर चलने वाले लोगों की बात का असर उन पर बहुत शीघ्रता से पड़ता है। वे बहुत जल्दी उसमें लीन हो जाते हैं, उनकी बात मान लेते हैं। वो बात दूसरी है कि कुछ दिनों पश्चात उन्हें उसका ज्ञान हो जाता है कि हम गलत रास्ते पर आ गए और इसका नतीजा हमें या तो अन्य बीमारियों से देना पड़ रहा है या अनाधिकृत कार्य करके कानून की गिरफ्त में फंस करके जो है हमें उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। तो मनुष्य को कुसंगत इसी कारण से शीघ्रता से अपनी चपेट में लेती है। आज यदि उपदेशक लोग, छोड़िए उनको, वो क्या करते हैं, हम तो हमारे बात करते हैं। हमारे घर में यदि हम सही आचरण से चलेंगे, हमारा आचरण सही होगा, हमारा स्वभाव सही होगा, हमारी बातें सही होगी, यदि हम गाली गलौज नहीं निकालेंगे, यदि हम में नशे की आदत नहीं होगी, यदि हम में भ्रष्टाचार की आदत नहीं होगी, यदि हम किसी का बुरा चाहने की आदत में नहीं होंगे,
तो निश्चित ही हमारे घर वाले भी सदाचार के साथ चलेंगे, उनमें भी यही प्रभाव आएगा। और यदि हमारे में खुद में ही कुदाचार होगा, कदाचार होगा, कुसंगति होगी, कुविचार होंगे, तो ये निश्चित है कि हमारे बच्चे भी, हमारे परिवार वाले भी उसी संगत में पड़ेंगे। वो आचरण उनमें अवश्य उतरेगा, उनमें वो आदतें अवश्य आएंगी जो हम में है। इसलिए कभी भी मनुष्य को गलत रास्ते पर नहीं चलना चाहिए, कभी भी मनुष्य को गलत बात नहीं करनी चाहिए, हमेशा सदाचार से जीना चाहिए, अच्छे रास्ते पर चलना चाहिए। वेदों और शास्त्रों और हमारे बुजुर्गों के बताए हुए रास्ते ही हमारे लिए सफलता के रास्ते हैं, हमारे परिवार की सफलता के रास्ते हैं। यदि हम गलत रास्ते पर जाएंगे तो हमारे बच्चे भी, हमारा परिवार भी गलत रास्ते पर निकल जाएगा। यदि पिता भ्रष्टाचारी है, उसने भ्रष्टाचार से पैसा कमाया है, तो निश्चित मानिए उसकी औलादें भी उस पैसे के कारण, उन आदतों के कारण, उन स्वभावों के कारण अपने पिता के कदमों पर चल पड़ेगी। उस भ्रष्टाचार के पैसे से जो उनका पालन पोषण हुआ है, वो अपना रंग जरूर दिखाएगा। और मान लीजिए उन्हें भ्रष्टाचार करने का मौका नहीं मिला, तो वे अन्य अनाचार काम करेंगे, वे शराब पीना सीख जाएंगे, गाली गलौज सीख जाएंगे, और कई कार्य ऐसे हैं जो कि अनैतिक कार्य हैं, उन कार्यों में उनकी लिप्तता बढ़ जाएगी। ये उस गलत पैसे का प्रभाव है, उस गलत आचरण का प्रभाव है, उन गलत आदतों का प्रभाव है जो हमारे परिवार पर, हमारे बच्चों पर अवश्य ही आता है। कहते हैं जैसा बोओगे वैसा काटोगे। यदि हम बबूल बोएंगे तो आम नहीं मिलेंगे, बबूल ही प्राप्त होगा। और यदि आम बोएंगे तो हमें आम ही प्राप्त होगा, बबूल प्राप्त नहीं होगा। ये निश्चित है, 100% सही है। मित्रों, आज इतना ही। कल फिर एक नए संवाद के साथ, नए विचार के साथ प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए आज्ञा। एक बार फिर कहूंगा कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, जिससे कि मुझे इसकी कमियां मालूम पड़ सकें। और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन अवश्य दबाइए, जिससे कि मेरे नए नए वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आपको समय समय पर सबसे पहले प्राप्त हो सकें। तब तक के लिए कल फिर मिलेंगे। जय सिया राम, जय हनुमान।